ये राहत भरी खबर है प्रदेश के लिए कि जो कोरोना के मामले हैं उसमें अब कमी देखी जा रही है। रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है संक्रमण की। मोनिका, जिस तरीके से बीच में जो है मामले बहुत ज्यादा जो है आने लगे थे और बहुत ज्यादा जो चिंता की स्थिति थी वो बनने लगी थी। बात करूं अगर गुरुग्राम की, तो बीते रोज जो है शनिवार की जब बुलेटिन आया तो उसमें 680 के करीब जो है केस उसमें पाए गए जो कि कोरोना पॉजिटिव। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये थी कि ओमिक्रॉन का जो लगातार जी। मामले बढ़ते जा रहे थे ओमिक्रॉन के, तो वो एक भी मामला जो है कल गुरुग्राम से सामने नहीं आया। अगर मौत के आंकड़े की बात करूं तो केवल एक ही मौत का आंकड़ा जो है वो गुरुग्राम में पाया गया, जिससे कि लोग जो है वो उनमें थोड़ी राहत बनती हुई दिखाई दे रही है। और क्योंकि मामले अब कम होने मोनिका शुरू हो गए, तो इसी वजह से जो है सरकार ने भी जो है अब महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की जो गाइडलाइंस है उसमें थोड़ा बदलाव किया है। हालांकि अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन बावजूद इसके जो छूट है वो लोगों को कई दी गई है, जिसके तहत जो है गैदरिंग अब 100% हो सकती है। और प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में जो है अब 100% जो क्षमता से जो लोग हैं वो अब ऑफिस में आ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और साथ ही जो एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं उनको भी है खोल जो है वो 50% क्षमता के साथ जो है खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही एग्जीबिशंस में भी 50% जो जनता है वो जा सकती है, जिसके लिए जो है अब जो जनता है वो थोड़ी उनके लिए थोड़ी छूट जो है इसके तहत जो है दी गई है। क्योंकि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो जनता है उनको जो है सुरक्षित किया जा सके। और इसी के तहत जब मामले जो है वो संपूर्ण हरियाणा में 1980 मामले, जैसे कि 1980 मामले हैं संपूर्ण हरियाणा में जो कल के शनिवार के दिन आए थे, तो उससे कहीं ना कहीं जो है संपूर्ण हरियाणा ही नहीं बल्कि गुरुग्राम के लोगों में भी काफी एक राहत भरी खबर उनके लिए है। क्योंकि मामले लगातार जो है वो कम होते जा रहे हैं। हालांकि बीच में ऐसा हो गया था कि मौत के आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, और अब जो है थोड़ी जो स्थिति है वो थोड़ी कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है मोनिका। लेकिन बहुत जरूरी है शिवानी के गुरुग्राम वासी जो हैं इस मामले में जरूर एहतियात बरतें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोरोना के मामले हैं वो गुरुग्राम से ही सामने आते हैं। ऐसे में क्योंकि बड़ी संख्या में जो नोएडा और यूपी के जो युवा हैं, दिल्ली के जो युवा हैं, वो आते हैं नौकरी करने के लिए गुरुग्राम में। तो बॉर्डर्स पर क्या किसी तरह के कोई इंतजाम किए गए हैं ताकि जो रफ्तार धीमी हुई है वो और कम हो जाए और जो मामले हैं कोरोना के वो एकदम खत्म हो जाए? कुछ इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है क्या बॉर्डर्स पर? बिल्कुल मोनिका, अगर बात करें बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर पर कुछ ऐसी खास व्यवस्था जो है वो फिलहाल नहीं की गई है जिससे कि कोरोना के मामलों पर जो है थोड़ा रोकथाम जो है लगाई जा सके। लेकिन हाँ, अगर मेट्रो की बात करें कि जो दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जो मेट्रो आती है, तो उसमें जो है आपको बता दूं कि रोजाना 13 लाख जो पैसेंजर्स हैं वो उसमें सफर करते हैं। और कहीं ना कहीं जो आपको जैसा अभी गाइडलाइंस के तहत ही 100% जो है क्षमता हो गई है, और उससे पहले भी जो है 70% लोग जो है वो ऑफिस आ सकते थे। तो क्योंकि लोगों का आना जाना जो है वो लगातार जारी है, तो गुरुग्राम क्योंकि एक साइबर सिटी है, और लोगों यहाँ पर तकरीबन डेली अगर मैं बात करूं तो डेली यहाँ पे 20 लोग आने और जाने, 13 लाख मेट्रो से और 20 लाख जो है वो अपनी व्हीकल से जो है आना जाना करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब लोगों का आना जाना ज्यादा होगा तो जो मामले हैं वो लगातार इसी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। अगर क्योंकि और मामले बढ़ने में कहीं ना कहीं आम जनता का भी हाथ है, क्योंकि अगर सदर बाजार की अगर तस्वीर देखें मोनिका, और कहीं जो टी पॉइंट्स हैं वहां की तस्वीरें देखें, तो लोग थोड़ा वहां पर लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और शासन प्रशासन भी अब शायद ऐसा लगने लगा है कि अब शासन प्रशासन जो है वो ढीला रवैया जो है बरतता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मामले अगर कम होते हैं तो प्रशासन जो है वो ढीला रवैया जो है वो बरतता आ रहा है। हालांकि डीसी जो यश गर्ग है, उपायुक्त, तो वो लगातार लोगों से ये जो है अपील कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी जो है वो बनाकर रखें मोनिका। बिल्कुल। लेकिन रात की बात यह भी है कि अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए शिवानी, तो वैक्सीनेशन अभियान काफी तेजी पर चल रहा है और लगभग सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो। बिल्कुल मोनिका, अगर बात करूं गुरुग्राम की, तो आपको बता दूं कि गुरुग्राम पहला जिला था जहां पर 100% वैक्सीनेशन जो है संपूर्ण भारत के अंदर अगर कोई जिला बना था। पहला शहर भी जो है गुरुग्राम बना था, और सबसे पहले बता दूं हरियाणा बना था, माफ कीजिएगा। और पहला जिला अगर हरियाणा के अंदर कोई ऐसा बना था कि जहां पर 100% जो है वैक्सीनेशन हुआ है, तो वो है गुरुग्राम ही बना था। लेकिन ज्यादा से ज्यादा फिर भी लोगों को, जो क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जो जिनका वोटर आईडी कार्ड गुरुग्राम का नहीं है, जी। जिनका पहचान पत्र जो है गुरुग्राम का नहीं है, तो उनको भी जो है लगातार जो है वैक्सीनेशन का काम जो है उनके लिए भी जारी है। और लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि जो
जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है वो वैक्सीनेशन लगवाए, और साथ ही गुरुग्राम में बूस्टर डोज लगाने का भी जो कार्य है वो तेजी से जो है चल रहा है। और अगर बात करें 15 से 18 साल के बच्चों की, तो उनको वैक्सीनेट करने का काम भी गुरुग्राम प्रशासन लगातार तेजी से कर रहा है। मोनिका, शिवानी, अगर बात करें एडवाइजरी की और नियमों की, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और शादी समारोह को लेकर या फिर जो इवेंट्स है उनको लेकर, ऑफिस में जो पालन करना चाहिए उनको लेकर, तो क्या, क्योंकि आप फील्ड पर रहती हैं, क्या नियमों का पालन किया जा रहा है? क्योंकि हम शादी समारोह में देख रहे हैं कई तरह की जो वीडियोस है वो भी वायरल हो रही है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है, जबकि एक लिमिटेड संख्या है लोगों की जिसको वो बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं पार्टी में। बिल्कुल मोनिका, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जैसा शादी समारोह की अगर बात करें, शादी की सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, और अगर बात करें शादी समारोह की तो पहले जो है सिर्फ 200 लोगों की इकट्ठा मतलब गैदरिंग होने की जो है परमिशन वो है वो दी गई थी, लेकिन अब जो है 100% गैदरिंग के जो है ऑर्डर्स हालांकि दे दिए गए हैं, लेकिन अगर शादी समारोह की स्थिति की बात करें तो वहां पर मैं कह सकती हूँ कि फैशन के तौर पर जहां पर लड़कियां भी और लड़के भी और सभी लोग जो है वो बिना मास्क के वहां पर दिखाई देते हैं। अगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की तो वहां पर कोई भी उस चीज का जो है ध्यान रखता हुआ नजर नहीं आता है, और कहीं ना कहीं इन लोगों की लापरवाही। और अगर ऑफिस की बात करें तो ऑफिस का भी यही हाल है। हालांकि जो गुरुग्राम प्रशासन है उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी ऑफिस में बिना मास्क के कोई पाया जाता है तो उसका 5,000 रुपए का चालान जो है जिस ऑफिस का ऑनर है उनका भी होगा, और साथ ही और ऐसा ही जो है व्यापार दुकानों के लिए भी था। हर व्यापार के लिए जो है ये ऑर्डर निकाला गया था, लेकिन लगता है इसका जो असर है वो धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑफिस में भी अगर बात करूं तो वहां पर भी बिना मास्क के लोग जो है वो काम करते हुए नजर आएंगे। और अगर बात करूं तो वहां पर भी जो है ग्राहक बिना मास्कों के जो है वहां जाते हुए नजर आते हैं, जिससे कि साफ हो जाता है कि लोगों की ढिलाई ही सबसे बड़ा कारण है। अगर गुरुग्राम में आज सबसे ज्यादा, संपूर्ण हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा गुरुग्राम में अगर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आए हैं तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जनता की ही है। मोनिका, बिल्कुल, और इसका ये भी कारण हम मान सकते हैं शिवानी, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं सख्ताई नहीं बरती जा रही है और दो तरह की चीजें यहाँ पर देखी जा रही है। अगर एक यहाँ पर सम्मान की बात है कि 100% जो वैक्सीनेशन अभियान है वो हो चुका है, क्या यही समझ के कि वैक्सीनेशन हो चुका है तो क्या लोग लापरवाही बरत रहे हैं कि अब उन्हें कोरोना नहीं हो सकता है? बिल्कुल मोनिका, यही कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो ये भय है वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जहां भी लोग जाते हैं तो मैं बताती हूँ कि प्रशासन जब तक सख्ताई नहीं बरतता है, कोई ऐसे रूल्स जो है वो नहीं बनाता है, जनता जो है वो उन सभी चीजों को अवॉइड करती हुई नजर आती है। जब प्रशासन थोड़ा सख्ती बरतना शुरू कर देता है तो जनता जो आम नागरिक है उनके जहन में ये बात हो जाती है कि शायद अब मामला जो है वो ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। और जैसे जैसे अब गाइडलाइंस चेंज होती जा रही है, लोगों को छूट मिलती जा रही है, और इसी के तहत जो है लोगों के बीच में से जो डर है वो भी निकलने लगा है। और जगह जैसे मैं बताऊं हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में बताया गया कि 100% वैक्सीनेशन जो है वो हो गया है, तो गुरुग्राम के लोगों ने एक राहत भरी सांस ली, और उनका कहना था कि क्योंकि अब गुरुग्राम में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है बिल्कुल तो अब शिवानी, जो है गुरुग्राम का खतरा जो है वो थोड़ा टलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ये जरूरत गलतफहमी है जो है कि लोगों के अंदर जो ये भ्रम है कि अब उन्हें वैक्सीन लग चुकी है तो उन्हें कोरोना छू नहीं पाएगा, ये भ्रम बहुत जरूरी है कि वो अपने अंदर से खत्म करें, क्योंकि कोरोना जो है वो उन लोगों को भी हो रहा है जिन्हें डबल डोज वैक्सीन की लग चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी हम तक पहुंचाने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। भिवानी में हत्या का मामला सामने आया है, जहां झूपा कला गांव में से यहां पर सो रहे शख्स की हत्या कर दी गई। दरअसल सुनील अपने घर में रात को सोया हुआ था, तभी किसी ने उसकी हत्या कर दी और जब सुबह परिजन आए तो उन्होंने उसे मृत अवस्था में पाया, जिसके बाद परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का शक जताया है। सुनील के भाई का कहना है कि पड़ोसी से किसी बात को लेकर सुनील का विवाद चल रहा था, उसी ने ही उसकी हत्या की है। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले में कार्रवाई जारी है और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम बना दी गई है। आज सुबह करीब 9:15 बजे सूचना मिली कि झुप्पा कला के अंदर सुनील स्नो बलवीर जो लहू लुहान अवस्था में पड़ा है, जो इसको सरकारी हॉस्पिटल सिवानी ले गए, जो डॉक्टर साहब ने डेड घोषित कर दिया उसको। उसके बाद रुक्का प्राप्त होने पर हम मौका पर पहुंचे तो उसके भाई के बयान पर जो है ना अभियोग दर्ज किया गया है
और उसमें जो है ना एक सचिन है जो उसी पहले 2 साल पहले कोई झगड़ा हुआ था, उसी रंजिश को लेकर के उस पर हत्या का शक जाहिर किया है। उसके लिए अलग से टीम भेज दी गई है उनकी सर्च के लिए और अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जैसे भी जल्द भी कार्रवाई करके आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा भाई जो है वो शाम को वहीं सोता है रात को खाना खा के, और दिन की तरह बाकी दिन की तरह कल भी वो खाना खा के शाम को चला गया। ठीक है, और जब सुबह मान लो 9 बजे के आसपास से काम चल रहा है, प्लम्बर का काम चल रहा है अभी, तो प्लम्बर आया, प्लम्बर भी उसका साथ का पड़ा हुआ, मेरा पड़ोस का एक लड़का ही है, दोस्त ही है मान लो काम का, अपने चाचा का लड़का ही। तो उसने देखा भी सोया हुआ है, तो उसने जो रजाई वगैरह हटा के देखी भाई सुनील उठ ले भाई, तब इसने देखा कि इसको बहुत ज़्यादा लहूलुहान हो रहा है, पूरी बॉडी पे, सर पे, गर्दन पे, यहाँ कम से 10-12 निशान है, चोट लगी हुई है बहुत तेज, कुल्हाड़ा कोई इस तरह का तेज हथियार जो है ना उस तरह से। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।